नमस्कार प्यारे बच्चों, रचना की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। याद रहे बच्चों, दिस वीडियो इज मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। इस वीडियो का उद्देश्य केवल बच्चों को पढ़ाना और उनकी रीडिंग तथा अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना है। वी डू नॉट क्लेम ओनरशिप ऑफ एनी टेक्स्ट बुक कॉन्टेंट। ऑल राइट्स बिलोंग टू द ओरिजिनल पब्लिशर। ये वीडियो केवल टीचिंग और लर्निंग के उद्देश्य से बनाया गया है। बच्चों, आज हम क्लास 4th NCERT की इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है टुगेदर वी कैन। प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो केवल पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि मिलजुल कर सीखने के लिए है। इस लेसन में हमें सोचना, बोलना, लिखना और करना, ये सभी बातें सिखाई गई हैं। इसीलिए इस लेसन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे लेट अस थिंक, लेट अस स्पीक, लेट अस लर्न, लेट अस राइट एंड लेट अस डू। इनका उद्देश्य ये है कि आप केवल पढ़ें ही नहीं, बल्कि अपनी सोच का उपयोग करें, अपनी बात बोलें, नई चीजें सीखें, उन्हें लिखें और करके भी देखें। ये लेसन हमें ये सिखाता है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम ज्यादा अच्छी तरह से सीखते हैं और ज्यादा मजा भी आता है। तो आइए हम सब मिलकर इस चैप्टर को समझें, बोलें, लिखें और करके सीखें। बच्चों, इस चैप्टर का नाम है टुगेदर वी कैन, जिसका मतलब हुआ हम एक साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। टुगेदर वी स्टैंड स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। बच्चों, इस लाइन का मतलब है हम सब मिलकर मजबूती और शान से खड़े हैं। बच्चों, टुगेदर का अर्थ होता है मिलकर और स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। और बच्चों, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत और टॉल का अर्थ लंबा होता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल। बच्चों, इस लाइन का मतलब है एक दूसरे की मदद करके हम कभी असफल नहीं होते। सरल शब्दों में इसका अर्थ है अगर हम मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे का सहारा बने, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। बच्चों, हेल्पिंग ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे की सहायता करना, और नेवर फॉल का अर्थ होता है कभी असफल नहीं होना या कभी न गिरना। बच्चों, आइए अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। चीयरिंग अलाउड वी शाउट एंड सिंग। प्यारे बच्चों, इस लाइन का मतलब है हम जोर जोर से हौसला बढ़ाते हुए चिल्लाते और गाते हैं। बच्चों, चीयरिंग अलाउड का अर्थ होता है जोर से उत्साह बढ़ाना, और शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और बच्चों सिंग का मतलब गाना होता है। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग। बच्चों, इस लाइन का मतलब है टीम वर्क किसी भी चीज पर विजय पा सकता है। प्यारे बच्चों, टीम वर्क का अर्थ होता है मिलजुल कर काम करना, और ओवरकम का मतलब होता है काबू पाना या जीत जाना। आइए अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। विन और लूज वी ऑलवेज शेयर। बच्चों, इसका मतलब है हम जीते या हारे, हम हमेशा मिलजुल कर रहते हैं और आपस में चीजें बांटते हैं। बच्चों, सरल भाषा में इसका मतलब है कि सफलता हो या असफलता, हम सब कुछ मिल बांटकर स्वीकार करते हैं। हमें जीत का घमंड नहीं करना चाहिए और हार में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चों, ये लाइन एकता, दोस्ती और टीम वर्क का भाव दर्शाती है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। बच्चों, इस लाइन का मतलब है हमारे बीच विश्वास का रिश्ता हमेशा बना रहता है। प्यारे बच्चों, बॉन्ड का अर्थ रिश्ता और ट्रस्ट का अर्थ विश्वास होता है। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। विद ईच हैंड जॉइंड द गोल इज नियर। प्यारे बच्चों, इस लाइन का मतलब है जब सबके हाथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो लक्ष्य पास आ जाता है। सरल शब्दों में इसका मतलब है जब हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं और आपस में एकता बनाए रखते हैं, तो किसी भी लक्ष्य को पाना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए बच्चों, हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विद चीयर। प्यारे बच्चों, इस लाइन का मतलब है टीम भावना माहौल को खुशी से भर देती है। प्यारे बच्चों, टीम स्पिरिट का अर्थ टीम की भावना और चीयर का मतलब खुशी और उत्साह होता है। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। टुगेदर वी शाइन, आवर हार्ट्स एज वन।
बच्चों, इस लाइन का मतलब है जब हम एकजुट होकर रहते हैं, हमारे विचार और भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, तब हम और भी ज्यादा अच्छा और मजबूत बनते हैं। बच्चों, ये लाइन हमें बताती है कि एकता, प्रेम और सहयोग से ही सच्ची सफलता और खुशी मिलती है। बच्चों, इस लाइन में शाइन का अर्थ चमकना और हार्ट्स एज वन का मतलब सबका मन एक होना होता है। फॉर इन आवर टीम द जॉयज बिगन। बच्चों, इस पंक्ति का मतलब है कि जब सब लोग मिलकर एक टीम बनते हैं तो साथ काम करने से खुशी, उत्साह और आनंद पैदा होता है। बच्चों, टीम की एकता से सकारात्मक मतलब पॉजिटिव माहौल बनता है। बच्चों, इस लाइन में जॉय का अर्थ खुशी और बिगन का मतलब शुरू होना होता है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले लेट अस थिंक वाले भाग को देखेंगे। बच्चों, लेट अस थिंक का उद्देश्य बच्चों को सोचने, समझने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए बच्चों, आपको अपनी समझ से इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। उदाहरण के लिए मैं इन क्वेश्चन के आंसर लिख रही हूँ। आइए बच्चों, अब हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, What happens when you join hands with your team? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है जब आप अपनी टीम के साथ हाथ मिलाते हैं तो क्या होता है? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है When we join hands with our team, we become stronger and can achieve our goal easily. बच्चों, इस आंसर का मतलब है जब हम अपनी टीम के साथ हाथ मिलाते हैं तो हम मजबूत बनते हैं और अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। आइए अब हम लेट अस थिंक वाले भाग का दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाई इज हेल्पिंग ईच अदर इम्पॉर्टेंट? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है एक दूसरे की मदद करना क्यों जरूरी है? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है हेल्पिंग ईच अदर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट बिल्ड्स टीम वर्क, ट्रस्ट एंड मेक्स डिफिकल्ट टास्क्स ईजियर। बच्चों, इसका मतलब है एक दूसरे की मदद करना जरूरी है क्योंकि इससे टीम वर्क और विश्वास बढ़ता है और कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। आइए अब हम थिंक एंड डिस्कस वाले भाग के सभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस पाठ का पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स यू फील जॉयफुल? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है आपको खुशी कब महसूस होती है? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है आई फील जॉयफुल व्हेन आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, हेल्प अदर्स एंड वर्क टुगेदर एज अ टीम। बच्चों, इस आंसर का मतलब है मुझे खुशी तब महसूस होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ और सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ। आइए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अ गुड एक्टिविटी दैट यू कैन डू टुगेदर विद अ फ्रेंड? प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है क्या आप कोई ऐसी अच्छी एक्टिविटी बता सकते हैं जो आप अपने दोस्त के साथ मिलकर कर सकते हैं? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम ये लिख सकते हैं यस, वी कैन प्ले गेम्स, स्टडी टुगेदर, ड्रॉ पिक्चर्स और क्लीन द क्लासरूम टुगेदर। बच्चों, इस आंसर का मतलब है हाँ, हम साथ में खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं या साथ मिलकर क्लास की सफाई कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैव यू एवर लॉस्ट अ गेम? हाउ डिड यू फील? इस क्वेश्चन का मतलब है क्या आप कभी कोई खेल हारे हैं? आपको कैसा लगा? बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ। आपको इसका आंसर अपने अनुसार लिखना है। यस, आई हैव लॉस्ट अ गेम। आई फेल्ट अ लिटिल सैड बट आई लर्न्ड टू ट्राई अगेन एंड नॉट गिव अप। बच्चों, इस आंसर का मतलब है हाँ, मैं एक बार खेल हार गया था, मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश की। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। Imagine you are the team leader of a team project and two of your teammates disagreed with each other for some reason. What would you do to unite your team again? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है कल्पना कीजिए आप एक टीम के टीम लीडर हैं और आपके दो साथी आपस में झगड़ रहे हैं। आप टीम को फिर से कैसे एकजुट करेंगे? बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है I would listen to both teammates, talk calmly and help them understand each other so we can work together again. बच्चों, इस आंसर का मतलब है मैं दोनों साथियों की बात ध्यान से सुनूंगा और उन दोनों को शांति से समझाऊंगा और उन्हें एक दूसरे को समझने में मदद करूंगा ताकि हम फिर से मिलकर काम कर सकें। आइए अब हम लेट अस स्पीक वाले भाग के सभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
बच्चों, लेट अस स्पीक पाठ का उद्देश्य बच्चों की स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाना है। इसमें बच्चों को अपने विचार खुलकर, पूरे आत्मविश्वास के साथ और सही इंग्लिश सेंटेंस में बोलना सिखाया जाता है। तो चलिए बच्चों, अब हम लेट अस स्पीक वाले भाग को पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, यहाँ चित्र में 2 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम बोकाली है और एक लड़की जिसका नाम दर्शना है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बच्चों, बोकाली कह रहा है, दर्शना, I love my country. We have different traditions, food, festivals and languages, but we still stand in unity. प्यारे बच्चों, इसका मतलब है, दर्शना, मुझे अपना देश बहुत प्यारा लगता है। हमारे देश में अलग अलग परंपराएं, खाने, त्योहार और भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। बोकाली की बात सुनकर दर्शना जवाब देते हुए कहती है, Yes, बोकाली, together we stand in unity. प्यारे बच्चों, इस लाइन का मतलब है, हाँ बोकाली, हम सब मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। बच्चों, यहाँ पर बोकाली देश की विविधता जैसे ट्रेडिशंस, फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेजेस की बात करता है और दर्शना उस बात से सहमति जताते हुए एकता पर जोर देती है। आइए बच्चों, अब हम आगे दी हुई एक्टिविटी को पढ़ते हैं। रीड व्हाट बोकाली एंड दर्शना आर सेइंग, टर्न टू योर फ्रेंड सिटिंग बिसाइड यू एंड एक्सचेंज द कॉन्वर्सेशन विद ईच अदर। Share what foods and festivals you like the most and say few lines about them. बच्चों, इसका मतलब है बोकाली और दर्शना की बातचीत ध्यान से पढ़ो, अपने पास बैठे दोस्त की ओर मुड़ो, उसी तरह आपस में बातचीत करो, बताओ कि तुम्हें कौन सा खाना सबसे ज्यादा पसंद है, तुम्हारा पसंदीदा त्योहार कौन सा है, अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में 2 या 3 पंक्तियां बोलो। बच्चों, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं और मैं आपके लिए उन्हें पूरा कर रही हूँ, पर याद रहे आपको इन्हें अपने अनुसार लिखना और बोलना है। जैसे पहली लाइन में लिखा है, हेलो, आई एम रचना, जिसका मतलब है नमस्ते, मैं रचना हूँ। बच्चों, रचना की जगह आपको अपना नाम बोलना है। प्यारे बच्चों, अगली लाइन में आपको अपने पसंदीदा भोजन के बारे में बताना है। जैसे माई फेवरेट फूड इज राइस एंड दाल, जिसका मतलब है मेरा पसंदीदा खाना चावल और दाल है। बच्चों, यहाँ पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आपको जो भी खाने में पसंद हो आपको वो बताना है। अगली लाइन में बच्चों आपको अपना पसंदीदा त्योहार बताना है। जैसे माई फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, जिसका मतलब है मेरा पसंदीदा त्योहार दिवाली है। बच्चों, आपको जो भी फेस्टिवल पसंद हो आप उसका नाम बता सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। In this festival, we decorate our house and light diyas. बच्चों, इस लाइन का मतलब है, इस त्योहार में हम अपना घर सजाते हैं और दिए जलाते हैं। इसी के साथ बच्चों लेट अस स्पीक वाला भाग समाप्त होता है। आइए बच्चों, अब हम लेट अस लर्न वाले भाग को पढ़ते हैं। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। हमें इन पिक्चर्स को पहचान कर उनके लिए प्रयोग होने वाले शब्द को खाली जगह पर लिखना है। बच्चों, आपकी मदद के लिए यहाँ वर्ड बॉक्स दिया गया है, जिसमें से आपको सही शब्द चुनकर खाली जगह पर भरना है। बच्चों, ये सभी पिक्चर्स कलेक्टिव नाउन्स के उदाहरण हैं। बच्चों, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कई चीजों या लोगों के समूह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। जैसे कई सारे प्लेयर्स के समूह को टीम कहा जाता है और इसके लिए हम कह सकते हैं अ टीम ऑफ प्लेयर्स। बच्चों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके लिए पहले से ही फिल किया गया है। प्यारे बच्चों, यहाँ पिक्चर में लकड़ियों का गट्ठर दिखाया गया है, इसका मतलब लकड़ियों का समूह। बच्चों, लकड़ियों के समूह को बंडल ऑफ स्टिक्स कहा जाता है, इसलिए यहाँ पहले से बंडल लिखा हुआ है। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। अ डैश ऑफ शीप। बच्चों, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ कई शीप मतलब कई सारी भेड़ें एक साथ दिख रही हैं। भेड़ों या पशुओं के समूह को इंग्लिश में हर्ड कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ आपको हर्ड लिखना है और ये सेंटेंस अ हर्ड ऑफ शीप पढ़ा जाएगा, जिसका मतलब भेड़ों का झुंड या समूह होता है। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। अ डैश ऑफ वुल्व्स। बच्चों, इस पिक्चर में कई सारे वुल्व्स दिख रहे हैं, मतलब कई सारे भेड़िए एक साथ दिख रहे हैं। प्यारे बच्चों, भेड़ियों के समूह को इंग्लिश में पैक कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ आपको पैक लिखना है और बच्चों इस सेंटेंस को हम अ पैक ऑफ वुल्व्स पढ़ेंगे, यानी भेड़ियों का झुंड या समूह। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। अ डैश ऑफ फ्लावर्स। बच्चों, इस पिक्चर में फूलों का एक गुलदस्ता दिख रहा है। फूलों के गुलदस्ते को इंग्लिश में बुके कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ आपको बुके लिखना है और बच्चों इस सेंटेंस को हम अ बुके ऑफ फ्लावर्स पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। अ डैश ऑफ ट्रीज। बच्चों, यहाँ पर पिक्चर में कई पेड़ एक साथ दिख रहे हैं,
बच्चों, पेड़ों के समूह को इंग्लिश में ग्रोव कहते हैं, इसलिए यहाँ आपको ग्रोव लिखना है और इस सेंटेंस को हम अ ग्रोव ऑफ ट्रीज पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अ डैश ऑफ बीज। बच्चों, यहाँ पर पिक्चर में कई मधुमक्खियां उड़ती हुई दिख रही हैं। बच्चों, मधुमक्खियों के समूह को इंग्लिश में स्वॉर्म कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ आपको स्वॉर्म लिखना है और इस सेंटेंस को हम अ स्वॉर्म ऑफ बीज पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अ डैश ऑफ बॉयज। बच्चों, यहाँ पर पिक्चर में लड़कों का एक समूह गाते हुए नजर आ रहा है। बच्चों, लोगों के गाने बजाने वाले लोगों के समूह को इंग्लिश में क्वायर कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ आपको क्वायर लिखना है और इस सेंटेंस को हम अ क्वायर ऑफ बॉयज पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं, अ डैश ऑफ कीज। बच्चों, यहाँ पिक्चर में कई चाबियां एक साथ लगी हुई हैं। बच्चों, चाबियों के समूह को इंग्लिश में बंच कहते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ आपको बंच लिखना है और इस सेंटेंस को हम अ बंच ऑफ कीज पढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ हमें एक मैप दिया गया है। बच्चों, इस मैप की मदद से हमें यहाँ दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस मैप में दिए गए अलग अलग प्लेसेस को देख लेते हैं। बच्चों, इस मैप में यहाँ पर एक हॉस्पिटल है और यहाँ एक बैंक। बच्चों, ये एक पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर एक स्कूल है और बच्चों यहाँ एक बुक स्टोर और यहाँ पर एक चिल्ड्रंस पार्क भी है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें एक वर्ड बॉक्स दिया गया है जिसमें दिए गए वर्ड्स का यूज करते हुए हमें नीचे दिए गए फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। प्यारे बच्चों, ये सभी शब्द स्थान बताने वाले शब्द हैं और इन्हें इंग्लिश में प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस कहते हैं। तो आइए बच्चों, पहले हम इन शब्दों का मतलब समझ लेते हैं। बच्चों, पहला शब्द है बिहाइंड। प्यारे बच्चों, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। बच्चों, दूसरा शब्द है बिटवीन। बच्चों, बिटवीन का मतलब बीच में होता है। प्यारे बच्चों, अगला शब्द है नियर। बच्चों, नियर का मतलब पास या नजदीक होता है। आइए बच्चों, अब हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है इन फ्रंट ऑफ। बच्चों, इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने होता है। प्यारे बच्चों, अभी हमने वर्ड बॉक्स में दिए गए सभी शब्दों का मतलब सीखा। बच्चों, आइए अब हम एक एक करके हर लाइन को पढ़ते हैं और मैप देखकर पूछे गए फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करते हैं। बच्चों, पहली लाइन है, द पोस्ट ऑफिस इज डैश द हॉस्पिटल। बच्चों, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच का रिलेशन दिए गए मैप में देखकर पता करना है। बच्चों, इस मैप में पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल के सामने बना हुआ है, इसलिए यहाँ सही वर्ड होगा इन फ्रंट ऑफ और पूरा वाक्य बनेगा द पोस्ट ऑफिस इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। बच्चों, इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस हॉस्पिटल के सामने है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, देयर इज अ बुक स्टोर डैश द चिल्ड्रंस पार्क। बच्चों, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें बुक स्टोर और चिल्ड्रंस पार्क के बीच का रिलेशन पता करना है। बच्चों, मैप में देखिए, बुक स्टोर चिल्ड्रंस पार्क के पास बना हुआ है, इसलिए यहाँ हमें नियर लिखना है और पूरा वाक्य बनेगा देयर इज अ बुक स्टोर नियर द चिल्ड्रंस पार्क। बच्चों, इसका मतलब है चिल्ड्रंस पार्क के पास एक बुक्स की दुकान है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, द बैंक इज डैश द स्कूल। बच्चों, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें बैंक और स्कूल के बीच का रिलेशन पता करना है। बच्चों, मैप में बैंक और स्कूल को ध्यान से देखो, बैंक स्कूल के पीछे बना हुआ है, इसलिए यहाँ सही वर्ड बिहाइंड होना चाहिए और पूरा वाक्य बनेगा द बैंक इज बिहाइंड द स्कूल। बच्चों, इसका मतलब है बैंक स्कूल के पीछे है। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, देयर इज एन एम्बुलेंस डैश द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। बच्चों, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें एम्बुलेंस का प्लेस पता करना होगा। बच्चों, मैप में देखिए, एम्बुलेंस पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच में खड़ी है, इसलिए यहाँ सही वर्ड बिटवीन होना चाहिए और पूरा वाक्य बनेगा देयर इज एन एम्बुलेंस बिटवीन द पोस्ट ऑफिस एंड द हॉस्पिटल। बच्चों, इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस और हॉस्पिटल के बीच एक एम्बुलेंस है। इसी के साथ बच्चों, लेट अस लर्न वाला भाग समाप्त होता है। आइए अब हम लेट अस राइट वाले भाग के सभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। बच्चों, इस पाठ का पहला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। चित्रों को देखें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पिक्चर में कई एक्टिविटी नजर आ रही हैं। बच्चे अलग अलग काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इन पिक्चर्स में जो अलग अलग एक्टिविटी दी गई है, उनसे संबंधित क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। तो आइए बच्चों, हम इन क्वेश्चन के आंसर्स लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लुबांग डूइंग टू हेल्प हिज इंजर्ड फ्रेंड एंड व्हाट विल दे डू नेक्स्ट।
बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है लुबांग अपने घायल दोस्त की मदद के लिए क्या कर रहा है और आगे वे क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, इस फोटो के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर है लुबांग इज हेल्पिंग हिज इंजर्ड फ्रेंड बाय गिविंग हिम सपोर्ट ऑन हिज शोल्डर। नेक्स्ट दे विल गो टू द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। इसका मतलब है लुबांग अपने घायल दोस्त को कंधे का सहारा देकर चलने में मदद कर रहा है। आगे वे दोनों इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। आइए बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What are ओबांग, मान्या एंड टीना डूइंग एंड what will they do next? इस क्वेश्चन का मतलब है ओबांग, मान्या और टीना क्या कर रहे हैं और वे आगे क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, दिए गए फोटो के अनुसार क्वेश्चन का आंसर है ओबांग, मान्या एंड टीना आर क्लीनिंग their classroom together. Next, they will finish cleaning and make the classroom neat and tidy. इसका मतलब है ओबांग, मान्या और टीना मिलकर अपनी कक्षा की सफाई कर रहे हैं। इसके बाद वे पूरी कक्षा को साफ सुथरा और सुंदर बना देंगे। अगला क्वेश्चन है What is एना doing and what will the old lady do next? इस क्वेश्चन का मतलब है एना क्या कर रही है और उसके बाद बुजुर्ग महिला क्या करेंगी। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है एना इज हेल्पिंग एन ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड सेफली। Next, the old lady will safely reach the other side of the road and say thanks to Anna. बच्चों, इसका मतलब है एना एक बुजुर्ग महिला को सड़क पार कराने में मदद कर रही है। इसके बाद बुजुर्ग महिला सड़क के दूसरी ओर सुरक्षित पहुंचने के बाद एना को धन्यवाद कहेगी। प्यारे बच्चों, आइए अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। What are जाकिर, गुलप्रीत and गिलाश्री doing and what will they do next? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है जाकिर, गुलप्रीत और गिलाश्री क्या कर रहे हैं और वे आगे क्या करेंगे। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है जाकिर, गुलप्रीत एंड गिलाश्री आर ड्राइंग एंड पेंटिंग टुगेदर। नेक्स्ट दे विल फिनिश देयर आर्टवर्क एंड शो इट टू देयर टीचर। प्यारे बच्चों, इसका मतलब है जाकिर, गुलप्रीत और गिलाश्री मिलकर चित्र बना रहे हैं और रंग भर रहे हैं। इसके बाद वे अपना चित्र पूरा करके अपनी टीचर को दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। What are the students doing and what will the teacher do next? बच्चों, इस क्वेश्चन का मतलब है स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और उसके बाद टीचर क्या करेंगे। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर है The students are sitting in the classroom and raising their hands to answer the teacher's question. They are listening carefully and participating in the lesson. Next, the teacher will choose a student to answer the question. प्यारे बच्चों, इसका मतलब है स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठकर टीचर के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हाथ उठा रहे हैं। वे ध्यान से सुन रहे हैं और पढ़ाई में अच्छे से रुचि ले रहे हैं। इसके बाद टीचर किसी एक छात्र को आंसर देने के लिए बुलाएंगे। आज हमने इस लेसन में सीखा कि मिलजुल कर काम करने से हम मजबूत बनते हैं और कठिन से कठिन काम को भी आसानी से कर सकते हैं और हम एक दूसरे की मदद करना भी सीखते हैं और खुशी और उल्लास के साथ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब भी मिलजुल कर एक साथ रहिए, सभी की मदद कीजिए। इसी के साथ बच्चों, ये लेसन यहीं समाप्त होता है। मेरे साथ इस कक्षा में जुड़ने और ध्यान से पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।